दरियाए सिंध में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी। गुड्डू बैराज पर 60, सखर बैराज पर 41% से जायद तक पानी की कमी का सामना है। कोटरी बैराज पर इस वक्त पानी की 59% तक कमी है और पानी की किल्लत के बाइस फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी है। गुड्डू बैराज पर 60, सखर बैराज पर 41% से जायद तक पानी की कमी का सामना है, जबकि कोटरी बैराज पर इस वक्त पानी की 59% तक कमी है। पानी की किल्लत के बाइस फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी देखी गई है। गुड्डू बैराज पर 60, सखर बैराज पर 41% से जायद तक पानी की कमी का सामना है। कोटरी बैराज पर इस वक्त पानी की 59% कमी है। पानी की किल्लत के बाइस फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। कोटरी बैराज की बात करें तो इस वक्त वहां पानी की 59% कमी रिकॉर्ड की गई है और गुड्डू बैराज पर 60, सखर बैराज पर 41% से जायद पानी की कमी का सामना है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी देखी गई है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वफाकी वज़ीर आपाशी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर आपाशी सिंध के पानी से वडेरों की ज़मीनें सैराब कर रहे हैं। इमरान इस्माइल की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वडेरों की ज़मीनें आबाद हैं। छोटे काश्तकारों का पानी बंद करके इनकी ज़मीनें बंजर बनाई जा रही हैं, ये भी कहा गया इमरान इस्माइल की जानिब से। तो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वफाकी वज़ीर आपाशी से इस सूरत हाल पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। काश्तकार वहाँ पे परेशान है। ऐसे में इमरान इस्माइल कहते हैं कि वफाकी वज़ीर आपाशी सिंध के पानी से वडेरों की ज़मीनें सैराब कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वडेरों की ज़मीनें आबाद हैं और जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ छोटे काश्तकारों का नुकसान हो रहा है। इमरान इस्माइल ने यह भी कहा है कि छोटे काश्तकारों का पानी बंद करके उनकी जमीनें बंजर बनाई जा रही हैं। और फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। ये भी कहा कि दरिया सिंध का पानी गरीब भारी को नहीं पहुंच रहा। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि पंजाब को मौरद इल्ज़ाम ठहराकर वज़रा सूबाई मुनाफरत की सियासत कर रहे हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। फवाद चौधरी का कहना है, सिंध में पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। दरियाए सिंध का पानी गरीब भारी को नहीं पहुंच रहा। पंजाब को मुर्द इल्जाम ठहराकर वज़रा सूबाई मुनाफरत की सियासत करते हैं, ये कहा गया उनकी जानिब से। मजीद कहा, पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब के काश्तकारों को कपास की बरवक्त काश्त में दरपेश मसाइल खुसूसन पानी की किल्लत का फौरी नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कपास की बरवक्त काश्त यकीनी बनाने और पानी की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत की है। कहा कि सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी आपाशी से मीटिंग करके कपास के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाएँ और तमाम तर इक़दाम की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला ऑफिस पेश की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कुछ मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिन का दर्जा हरारत में 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर हिस्से इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव की कंडीशन है। महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की थी कि रवा हफ्ते जो है वो गर्मी की शदीद लहर रहेगी और आज इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि मौसम गर्म है। दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आज मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बरतने के लिए महकमा मौसमियात ने कहा है कि अवाम जो है वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि एनर्जी की खपत में भी इजाफा होगा। पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। दरियाओं में अगर देखें तो पानी का बहाव में इजाफा होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जो है वो तेज़ होगा। इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने का अमल तेज़ होने के बायस जो है वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में जो है फ्लडिंग का भी खदशा हो सकता है। ताहम अभी ये पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरह गर्मी की शदीद लहर की लपेट में रहेगा। जी।
और मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में गर्मी का राज है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। तफसीलात बता रहे हैं जानशेर खान। जी, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब का इलाका इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। मुल्तान वैसे ही मशहूर है गर्मी के हवाले से, तो अब इस वक्त शदीद गर्मी मुल्तान शहर में पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 42 सेंटीग्रेड है और थोड़ी ही देर बाद ये दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। हवा में नमी का तनासब इस वक्त सिर्फ 25% है। तो शदीद गर्मी है जो इस वक्त सराउंडिंग में मुल्तान शहर में पड़ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते तक कोई प्रेडिक्शन नहीं है महकमा मौसमियात की कि इस इलाके में कोई बारिश होगी, तो गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत बढ़ाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक हफ्ते तक जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 47 से 48 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा मुल्तान और इर्द गिर्द के इलाकों में। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए, इस गर्मी से, इस हीट वेव से उनको बचाया जाए और उनको गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकाला जाए। तो महकमा मौसमियात ने जो प्रेडिक्शन की है उसके मुताबिक आइंदा 1 से 2 हफ्ते में सिर्फ गर्मी ही पड़नी है, यहाँ पर कोई बारिश का इम्कान नहीं है। जी, मुल्तान की सूरत हाल आपने जानी। उधर लाड़काना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जे हरारत 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं तारिक दुरानी से। जी बताइएगा। जी, लाड़काना जिला और गिरदोनवा शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्मी की हालिया लहर है वो 10 से 15 दिन तक जारी रहेगी और दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। बात की जाए जहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वहीं ठंडे मशरूबात और जो ठंडी अशिया है उनकी खपत में जहाँ इजाफा हुआ है वहीं उनकी कीमतें भी यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ पर मांद पड़ चुकी हैं। इसी तरह अगर बात की जाए गैर एलानिया लोड शेडिंग की, तो यहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ा दी गई है। गर्मी की शिद्दत जहाँ बढ़ी है वहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग भी मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ा दी गई है। शहरी इलाकों में कम से कम 10 घंटे और देही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग सेप्को की जानिब से की जा रही है, जिसके बायस जहाँ गर्मी है वहीं लोड शेडिंग की वजह से आवाम जो दोहरे अजाब का शिकार होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जी, उधर रावलपिंडी में सब्जियों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही हैं। लीमू की कीमत 1200 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। फूल गोभी और भिंडी की कीमतों में 10% इजाफा हुआ है। तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन जो है वो एक बार फिर से बेकाबू हो चुका है और शहरियों की मुश्किलात में जो है वो इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और जिस सब्ज़ी की बात की जाए जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती है, एक आम शहरी के इस्तेमाल में होती है, वो सब तमाम चीज़ें जो है वो महंगी कर दी गई हैं भिंडी की। और अगर बंद गोभी की बात कर ली जाए तो फूल गोभी और जो भिंडी है वो 10% जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो है भिंडी की कीमत जो है वो 90 रुपये किलो जा रही है, जबकि बंद गोभी की कीमत जो है वो भी 90 रुपये किलो जा रही है। अगर बात कर ली जाए लीमू की तो 1200 रुपये किलो लीमू जा रहा है। वो लीमू जो गर्मियों में लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल एक गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो दूर हो चुका है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अदरक की, तो इस वक्त अदरक जो है वो 208 रुपये किलो है, जबकि लहसुन जो है वो 408 रुपये किलो जा रहा है। प्याज जो है वो 100 रुपये किलो जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर चली गई और लोग यही शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक आदमी जिसकी जो माहाना सैलरी है वो कम होगी, वो रोज़मर्रा इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेगा। तो हुकूमत से यही अपील की जा रही है कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी के लिए जो है ये तमाम चीज़ें ख़रीदना जो है वो आसान हो सके। जी, मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचा कर गए हैं, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात इसको ठीक कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इकॉनमी को बेहतर करने में लगे हुए हैं, जल्द बेहतरी आएगी। मरीम नवाज ने ट्वीट में मजीद लिखा कि मईशत को डूबने और गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। सूबे के अस्पतालों में अद्वियात भी मुफ्त मिल रही हैं। 20 किलो आटे का थैला भी 800 रुपये में दस्तयाब है। आज से 2 महीने पहले जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नामो निशान ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने एक डिसीजन लिया कि रमजान से खैबर पख्तूनख्वा में आटा, सरकारी आटा 800 रुपए का होगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह इलाज जो है वो अस्पतालों में मुफ्त देना चाहिए। केपी सेहत कार्ड प्लस के थ्रू खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान के साथ 10 लाख रुपए का चेक है
उन्होंने फ्री दवाइयों की बात की। प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्हें पता होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी में, आईपीडी में दवा जो है वो फ्री होती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा, हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। एक ही माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म कपड़े बेचकर सस्ता आता देने जैसी मुज़हका खेज शोबदाबाजियाँ फरमा रहे हैं। ये नाअहल गुलदस्ता जब तक हुकूमत करेगा मईशत का बेड़ा गर्क करेगा। इम्पोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा, हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है, ये कहना है असद उमर का। एक ही माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।